और कांग्रेस के बीच भी बड़ी तंजाकसी सी रहती है। इन्हें लोग कांग्रेस को भी टीम बताते हैं बीजेपी की, और कांग्रेस इन्हें लोग कैसे। देखो जी, अब हुड्डा साहब की क्या है, मजबूरी है। उनकी तो पोल खुल गई इस चुनाव में। अब उनकी मजबूरी है, उनको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। तो वो एक आधी बार कुछ ना कुछ कर लेते हैं, एक आधी बार बोल देते हैं। असलियत में कौन है ये सबको पता है। देखिए जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं नहीं हूं जो शाम के 5 बजने से पहले विधानसभा से उठ के भाग जाता है। मैं तो बैठता हूं, मैं सरकार से सवाल भी करता हूं, मुद्दे भी उठाता हूं। मैं वो नहीं हूं जो मुद्दा आने पर वहां से निकल करके वहां से भाग जाता है। मैं मेरे संगठन में को साल नहीं लगा लीडर ऑपोजिशन बनाने में। क्या वजह मानते हैं? संगठन को 20 साल नहीं लगे अपने जिला अध्यक्ष बनाने में। जिस संगठन का मैं हिस्सा हूं, हम काम करते हैं। क्या वजह मानते हैं कांग्रेस का वॉकआउट कर जाना बीच सेशन के लिए? नियत सीधी सी बात है जी। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। भैया, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, और देखिए जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा नहीं होती, लोग देखते हैं कि क्या होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लाए थे 98-99 में। तब सरकार गिराई थी और इनेलो की सरकार बनाई थी। इतनी ताकत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए कांग्रेस वाले, इनके कितने विधायक है? 37 है ना। 37 में से नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 45 ही है। 45 तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, 40 छोड़ो, 37 ही पूरे नहीं थे भाई। 37 में आपके 37 विधायक है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हो। इतना तो रख लो कि भी तुम तो 37 बैठ जाओ। उस 37 में से भी 11 थे ही नहीं उसमें। फिर अब क्या क्या इसका मायने निकाले जाए, आप बताओ। भाई, जिस सेना का सेनापति हथियार गिर दे, फिर उस सेना में क्या ही मनोबल रह जाएगा। और वो भी आखिरी वोटिंग तक नहीं बैठे, वहां से भी उठ के चले गए। फिर आप लाए क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन? आपने किसी इंडिपेंडेंट विधायक से चर्चा नहीं करी, आपने हमसे नहीं करी। हमने साफ एक बात बोली उनको कि भाई साहब, जिस दिन आपके पास 43 विधायक होंगे, 45 करने के लिए आपको 2 की कमी पड़ेगी, आप हमें याद कर लेना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये आलतू फालतू के जो फंड करते हैं ना, देखिए जी, ये तमाशा करने के लिए हम नहीं जाते विधानसभा में। ठीक है, हुड्डा साहब को तो क्या है, हुड्डा साहब की रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, बेटे को सेट करना जरूरी है, तो थोड़ा दिखाएंगे भी कि भी मैं कर रहा हूं कुछ। ठीक है, हमें ये फालतू के दिखावे करने की आदत नहीं है। कहते रहेंगे बी टीम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी टीम जो करने वाले हैं ना, ये जेड टीम बना देगी हरियाणा की जनता इनको। ये जो सरकार बैठी है ना, ये भी बड़े वहम में ही बैठी है। ये तो चलो अब की बार हुड्डा साहब ने बड़ी कृपा कर दी, बीजेपी वालों पर जिता दिया। नहीं तो ये भी पहली बार देखने को मिला हमें विधानसभा में कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुख्यमंत्री स्वागत करता है। पहली बार हुआ है, आज तक कभी से पहले हुआ है। इतना प्रेम प्यार इनके बीच, इतनी शेरो शायरी इनके बीच में, कोई तो कारण है। इसलिए